अब इससे 3 ml ले लिए, इसके साथ में डेक्सोना ऐड कर देना है। 3 ml इसीलिए ये डेक्सोना है, इसको इसी में ऐड करना है। अब इससे 1 ml लेंगे, अब मिला करके ये 4 ml हो गया। अब इसको कहाँ लगाना है? इंट्रामस्कुलर गर्दन में। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि इंटासेप्ट डेक्सोना 1 में ही ऐड करके लगा देना है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि लो टेम्परेचर में ये लगा दिए इंटासेप्ट। अब आपको क्या लगा? नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष दिलवाले गोट फार्म में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बकरी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है या फिर बकरी के बच्चे का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आज आप बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो उम्मीद करते हैं आपको लो टेम्परेचर के बारे में अच्छा नॉलेज मिल पाएगा और आप स्वयं लो टेम्परेचर का इलाज कर सकते हैं। और इलाज करने से पहले क्या देखना है, इलाज करने के बाद आपको क्या देना है, मैं सब कुछ आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी ना देखें, ठीक है। तो दोस्तों, पता आपको कैसे चलेगा कि टेम्परेचर ही इसका डाउन है। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि बकरी जब पूरा कमज़ोर हो जाता है तब जा कर के आपको पता चलता है कि इसका टेम्परेचर डाउन है। उससे पहले पता ही नहीं चलता। इसलिए पता नहीं चलता है, कभी कभी क्या होता है कि बकरी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है लेकिन वो धीरे धीरे खाते रहता है। तो वो खाते पीते जो रहता है तो पता नहीं चल पाता है पशुपालक भाई को कि इसको क्या हुआ है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो खा रहा है, इसलिए आपको पता नहीं चलता। जब धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है तो आपको पता चलने लगता है कि ये कमज़ोर क्यों हो रहा है। तब उसका टेम्परेचर लेते हैं, अचानक से किसी दिन खाना बिल्कुल ही बंद कर देता है, तब आपको पता चलता है कि इसका टेम्परेचर डाउन है। जब आप टेम्परेचर लेते हैं तो किसी भी वजह से उसका टेम्परेचर डाउन है, सबसे पहले तो अगर आप 40 का दवा नहीं दिए हैं, देखिए अगर उसका टेम्परेचर डाउन हो गया है, 100 से नीचे आ गया है, 102 तक नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 100 टेम्परेचर से अगर नीचे है, सबसे पहले तो आपको टेम्परेचर अप करना है, फिर 40 का दवा देना है, फिर कीड़े का दवा देना है। उससे पहले नहीं देना है, इसलिए कि टेम्परेचर पहले से डाउन है, 100 से नीचे आ गया है, ऊपर से आप 40 का दवा दे देंगे तो उसका हालात और भी ख़राब हो जाएगा। इसलिए पहले टेम्परेचर अप करेंगे, फिर 40 का दवा देंगे। तो चलिए, किसी भी वजह से अगर टेम्परेचर डाउन है, आपको पता चल गया कि इसका टेम्परेचर डाउन है, तो वैसे परिस्थिति में कौन सा इंजेक्शन लगाना उचित है और कौन सा इंजेक्शन का रिजल्ट बेटर है, तो हम आप बताते हैं आपको। देखिए, आपको क्या करना है, किसी भी वजह से आपको लग गया कि नहीं इसका टेम्परेचर डाउन है, थर्मामीटर से आप टेम्परेचर लिए, आपको पता चल गया ये क्या है, इंटासेप है, इसी से भी इसको बाहर निकाले। ठीक है, ये इंटासेप है, ये 1 ग्राम का है, ठीक, 1 ग्राम का है। इसमें ये पाउडर फॉर्म में रहता है, इससे पानी निकालना है, इससे आपको 8 ml निकाल लेना है और इसमें मिलो देना है। ये 1 ग्राम का है, चूँकि 8 ml, आप 500 mg का ले सकते हैं। और जो 8-9 महीना का है, 10 महीना का है, यानी 20 kg से ऊपर है तो आप 500 mg लगा सकते हैं, कुछ नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 20 kg से ऊपर है तो 500 mg आप लगा सकते हैं, 15 kg से भी ऊपर है तो 500 mg लगा सकते हैं, कुछ नहीं होता है। और ये 1 ग्राम का है, समझ में आ गया होगा कि 500 ग्राम कहाँ कहाँ लगता है। ठीक है, 500 mg का, तो ये 1 ग्राम का है। इसको क्या करना है, 8 ml पानी में इसको घोले, इससे अब एक बकरी को लगाना है जो 20 kg से ऊपर है या 15 kg से ऊपर है। इससे क्या करेंगे, इससे 3 ml निकालेंगे, इसको 8 ml इसमें दे करके मिलो दिए। अब इससे 3 ml ले लिए, इसके साथ में डेक्सोना ऐड कर देना है। 3 ml इसीलिए ये डेक्सोना है, इसको इसी में ऐड करना है। अब इससे 1 ml लेंगे, अब मिला करके ये 4 ml हो गया। अब इसको कहाँ लगाना है, इंट्रामस्कुलर गर्दन में। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि इंटासेप्ट डेक्सोना 1 में ही ऐड करके लगा देना है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि लो टेम्परेचर में ये लगा दिए इंटासेप्ट। अब आपको क्या लगाना है, एक है मेलोनेक्स। ये दोनों का रिजल्ट जो है बहुत ही ज़्यादा तगड़ा रिजल्ट है। ये आप मेलोनेक्स भी 2 से 2.5 ml लगा दीजिए, 2 से 2.5 ml मेलोनेक्स लगा दीजिए। इतना में ही बकरी हो या बकरा हो
कंट्रोल हो जाएगा। 10 kg पर मेलोनेक्स 1 ml लगता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इतना में ही बकरी कंट्रोल में आ जाएगा। 4 घंटा के अंदर बकरी में आपको दिखने का अलग एनर्जी देखने को मिलेगा। ठीक है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, देखने को मिलेगा। 4 घंटा के अंदर ही अच्छा एनर्जी आपको देखने को मिलेगा और चारा वारा भी खाएगा, टेम्परेचर भी अप हो जाएगा इतना में। लेकिन अगर कहीं आपको शक हो, कहीं मेडिसिन ज़्यादा तो नहीं पड़ गया, ऐसा विचार अगर मन में आए तो आप एवलिन लगा सकते हैं। एवलिन 2 ml एवलिन भी दे दीजिए। और मेरे पास एवलिन नहीं है, एसीएम है। ठीक है, एसीएम है और प्रेगनेंसी सेफ होता है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा एसीएम है और एसीएम हम यूज करते हैं, लेकिन एसीएम बहुत कम यूज करते हैं क्योंकि हम ओवरडोज का शिकायत ही नहीं होने देते हैं, तो एसीएम कम यूज करते हैं। बस ये दोनों दवा काफ़ी है उसके लिए। एसीएम आप चाहे तो दे सकते हैं, इसके जगह पे आप एवलिन भी चला सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इसलिए इस तरह से आपको बता रहा हूँ कि किसी किसी को कुछ भी पता नहीं होता है, किसी किसी को कुछ भी पता नहीं होता है, तो और बताने के बाद भी वो कन्फ्यूज में रहता है कि हमको देना क्या है। ठीक है, बताने के बाद भी कन्फ्यूज रहता है कि हमको देना क्या है, कौन कितना लेना। इसलिए हम इतना डिटेल से आपको बता रहे हैं। इतना हो गया। अब जो है, जैसे मैंने रात में 2-3 दिन से बिजी था, तो एक रात में जैसे ही आया तो हालांकि हमको बता दिया गया था कि एक बच्चा है जो बकरी का, दूध कम पी रहा है। और रात में आए तो बताया गया कि साहब पूरा दूध ही नहीं पिया है। तो रात में जब हम उघारे तो एकदम से उथर-थर कर रहा था। उसका टेम्परेचर 101.3 था। 101.3 रहने के बावजूद जो है टेम्परेचर उसका इतना होने के बावजूद यानी उथर-थरा रहा था। तो उससे स्थिति में कोई भी एंटीबायोटिक सिरप पिला दीजिए, जैसे जिथ्रॉक्स एक्सेल हो गया, मेरे पास है जिथ्रॉक्स एक्सेल। ठीक है, ये जिथ्रॉक्स एक्सेल है, वैसे में आप ये पिला सकते हैं। अगर लो टेम्परेचर है छोटा बच्चा में, आप कभी भी जैसे ही देखें लो टेम्परेचर है, छोटा बच्चा है, उनको तुरंत से आप कोई भी एंटीबायोटिक 2 ml पिला दें। 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन का बच्चा है, 2 ml तुरंत आप जिथ्रॉक्स एक्सेल या जिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक पिला दें। डेक्सोना अगर टैबलेट है तो उसको 4 भाग करके 1 भाग खिला दीजिए। ठीक है, डेक्सोना टैबलेट जो ह्यूमन यूज के लिए आता है वो भी आप दे सकते हैं इसके साथ में। ठीक है, ये दे दिए, फिर वो पिला दिए, तो क्या होता है, कंट्रोल होने का संभावना ज़्यादा होता है। ये दे दिए। अब छोटे बच्चों का बात करते हैं, सिरप पिला दिए। अगर हमको आज रात में पिलाए, कोई रिजल्ट सुबह नहीं मिला और सुबह टेम्परेचर लिया तो और घटिए गया है, तो वैसे में क्या करें, सुबह एक बार और पिलाएं। वही अगर सिरप पिलाना है तो वही पिलाएं, एंटीबायोटिक और डेक्सोना टैबलेट खिला दें। अगर आपको शाम तक में कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिला तो अब उसके फेरा में नहीं पड़ना है। आप चाहें तो इंटासेप ही लगाएं, लेकिन इंटासेप महंगा पड़ जाता है। इंटासेप क्या है, इंटासेप का जो दाम है, इंटासेप का दाम 69 रुपया है, 69 रुपया। और इसका भी दाम जो है सेम है, 69 रुपया। लेकिन ये ह्यूमन यूज के लिए है। ये भी सेफ्टेरियाजोन है और इंटासेप में भी सेफ्टेरियाजोन है। ये भी प्रेगनेंसी सेफ है और ये भी प्रेगनेंसी सेफ है, एस्ट्रेजोन। लेकिन ये ह्यूमन यूज के लिए, छोटे बच्चों के लिए या बड़े बकरी के लिए भी यूज कर सकते हैं। और इसका दाम है 69 रुपया, लेकिन ये 25 से 30 रुपया में मिल जाता है। और वही इंटासेप है तो इसका जो है कि लगभग 50 से 55 रुपया पड़ जाता है इंटासेप का। ठीक है, लेस करके। तो आपको क्या करना है, एक छोटा बच्चा में इसको भी 8 ml पानी में घोलेंगे, 1 ml आराम से ले लेंगे। 1 ml इससे ले लिए, छोटा बच्चा है, 10 दिन 12 दिन का बच्चा है, 1 ml लिए। और ये जो है हाफ एम एल से भी हाफ डेक्सोना इसमें मिक्स करके बस एक ही इंजेक्शन लगाएंगे, दूसरा कोई इंजेक्शन नहीं लगाएंगे। आप एक बार लगा दीजिए और देखिए कि बकरी का जो बच्चा है आपको शाम तक में रिजल्ट इतना बेटर देगा कि आप कहिएगा कि नहीं रिजल्ट दिया है। ठीक है, समझ में आ गया। एक बार फिर से समझ लीजिए इसको, बकरी के बच्चा को अगर लो टेम्परेचर हो गया है तो वैसे में आप क्या कहते हैं, सिरप, सभी सिरप पिला दिए। सिरप जो है सभी क्या, 1-2 सिरप आप पिलाए, अगर नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं मिला तो वैसे में आप इसको, ये एंटीबायोटिक है, सेफ्टेरियाजोन है, ह्यूमन यूज के लिए है, आप 1 ml इससे लीजिए
और हाफ ml से भी हाफ डेक्सोना इसी में ऐड करके बकरी के बच्चा को इंट्रामस्कुलर में लगा दीजिए, ठीक है, इंट्रामस्कुलर गुद्दा में लगा दीजिए। आपको शाम तक में रिज़ल्ट इतना बेटर आएगा कि कहेंगे कि नहीं ठीक है, ठीक है। मैंने यूज किया हुआ है इसलिए बता रहा हूँ, और इस तरह से मैं इसीलिए बता रहा हूँ जिसको कुछ भी पता ना हो वो भी समझ सके, ठीक है। क्योंकि मैं भी बहुत पहले जो है कि सर्च मारा था, मैं भी खुद थका हुआ हूँ यूट्यूब से, मुझे पता है कि लोग कहाँ नहीं समझ पाते हैं, इसलिए मैं इतना डिटेल से बता पाता हूँ। और फिर भी आप कहाँ नहीं समझते हैं मुझे तो आइडिया नहीं है, लेकिन जहाँ भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप ज़रूर मैसेज करें, और डिस्प्ले पे मेरा नंबर दिया हुआ है तो कांटेक्ट कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। दोस्तों यूट्यूब पे नया है और कुछ लोग मेंबरशिप भी मेरे से ले रखे हैं, और आप चाहें तो मेंबरशिप ले सकते हैं। और मैं भी अभी यूट्यूब पे नया हूँ तो इसलिए बोलने में कभी कभी हिचकिचाते हैं, क्या बोलना है कभी कभी तो ये भी भूल जाते हैं, ठीक है। यहाँ डिस्प्ले पे नंबर दिया हुआ है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।